थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। धन्यवाद दें मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारे मध्य में है, वो रहता है, वो है। उसने कभी भी अपने पर विश्वास करने वालों को ठगा नहीं है, धोखा नहीं दिया है। वो है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं इस जगह को, इस स्थान को आपके नियंत्रण में, आपकी अधीनता में, आपके कब्जे में दे देता हूं। जैसे ये आए वैसे नहीं, बल्कि तेरी आत्मा से भर करके यहां से जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी चंगाई से भर करके ये यहां से जाएं, तेरे नूर से भर करके ये यहां से जाएं, तेरे अभिषेक से भर करके ये यहां से जाएं, तेरी आत्मा से भर करके यहां से जाएं। तेरा स्पर्श और तेरी रोशनी इनके चेहरे पर दमदमाती हुई, चमचमाती हुई जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इनको छूइएगा, इनको स्पर्श कीजिएगा और इनकी बीमारियों का नामो निशान ना रहे। ये मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, इस भवन को, इस जगह को भर दीजिएगा, भर दीजिएगा। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। एक बार और गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग गाइए। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, एक बार और, एक बार और। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे
से भर दे मुझे, गाए 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 गाए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, 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 हालेलुया, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, 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 गाओ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, गाओ 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 गाओ, अपना मुंह बंद मत रखना, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे, प्रभु आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएंगे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ओ गीत तेरे गाऊँ, गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, गाते जाओ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, अग्नि हो वैसी पाक बताया, पाप सभी जल जाए, हाँ, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, फिर से वो अग्नि भेज, फिर
फिर से वो अग्नि 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 भेज भेज अग्नि हालेलुया भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज हालेलुया भेज अग्नि हालेलुया 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 भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया फिर से वो अग्नि भेज भेज अग्नि मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें उस महाप्रतापी परमेश्वर की उपस्थिति उसके आत्मा की मौजूदगी हमारे मध्य में है हमारे बीच में है वो आपको इस समय स्पर्श कर रहा है वो आपके करीब है वो आपके अंदर है वो आपके पास है वो आपके साथ है शक ना करें बल्कि विश्वास करें शैतान आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल डालता है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन आपके दिमाग में आने वाले विचार और ख्यालों की पुष्टि और उसकी जांच परमेश्वर के वचन से कीजिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है
परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो हम क्यों शक करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है, रोमी 8:9 में लिखा है, जिस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा नहीं वो मनुष्य परमेश्वर का है ही नहीं, मसीह का नहीं है। वो आत्मा आप में है। मैं पाता हूं अपनी आत्मा में कि किसी को दाहिनी तरफ पेट में एक गांठ है, रसौली है। पेट में दाहिनी तरफ आपको एक गांठ है, रसौली है। पेट में दाहिनी तरफ एक गांठ है, एक रसौली है। आज आप ठीक हो जाओगे, ये विश्वास कर लो। प्रभु का आत्मा आपको पूरी तरह से चंगा कर, आपकी चंगाई इस समय शुरू हो गई है, पूरी होगी पूरी प्रार्थना के बाद। विश्वास करें मेरे भाई कि वो यहाँ है, वो हाजिर है। शक ना करें बल्कि विश्वास करें, शक ना करें बल्कि विश्वास करें। यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में हम ये मांगते हैं, कहें आमीन आमीन आमीन। शांति से बैठें अपनी जगह पे। इस समय अच्छे से बोला करो हालेलुया। जो भी प्रभु को दिया जाए बेहतर दिया जाए, ठीक है। घबरा गए? कहीं ऐसा तो नहीं है हदिया लेने लगेंगे, हैं? हालेलुया। जो भी दिया जाए आपकी तरफ से वो खुशी से और बेहतर से, बेहतरी में और अच्छे से दिया जाना चाहिए, घटिया तरीके से नहीं। लंगड़ाता हुआ, बीमार और खराब नहीं, बल्कि अच्छा दिया जाए। आमीन। ठीक है? ठीक नहीं है? हाँ, ओके। तो इस समय हम प्रभु के वचन सुनने के लिए हम जो है तैयार हो जाएंगे। ओके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। क्या आप थोड़ा आवाज़ उठा कर कह सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वचन सुनने के लिए, और आपसे एक निवेदन करती हूँ। निवेदन मेरा ये है कि आप जो सुनाया जाए उस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान ना दे ज़्यादा कि कौन सुना रहा है। रिमेंबर वॉट इज स्पोकन, जो बोला जाए उस पर आपका ध्यान रहे और किसी बात पर आपका ध्यान ना रहे, क्योंकि आप और हम केवल एक माध्यम है। बात परमेश्वर करता है आपसे, हमसे, राइट। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। क्या आप प्रभु के नाम पर आए हैं या किसी और के नाम पर आए हैं? आर यू कमिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे हैं? हाँ या ना? केवल परमेश्वर के नाम पे इकट्ठे हैं या किसी और के नाम से? ये क्या कोई रिक्रिएशन टाइम है? इज इट समथिंग लाइक जो आपके पूरे 7 दिन में कुछ ना हो, वो चलो एक दिन थोड़ा आउटिंग हो जाए, थोड़ा घूमना फिरना हो जाए? यदि आप परमेश्वर की वजह से यहाँ नहीं है तो आप धन्य होने से रह जाएंगे। लेकिन लिखा है बाइबल में, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम पर आता है। और दोनों तरफ ये लागू होता है। अगर आप उस परमेश्वर से मिलने आए हैं आज, और अगर उसी के नाम से आए हैं, तो आप केवल आपके आने से धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको विश्वास नहीं होता इस बात पर? अच्छा, आप में से कितने लोग मसीह में हैं 6 महीने से ज़्यादा समय से? हाथ ऊपर खड़ा करें। आप में से कितने लोग आज पहली बार इस यीशु नाम की हस्ती को सुनेंगे? वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग इस यीशु से पहली बार परिचित होंगे आज? प्लीज़, यीशु मसीह के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। एक भाई शायद वहाँ पर उन्होंने हाथ खड़ा किया था। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल में साफ लिखा है, जो कोई परमेश्वर के निकट पहुँचना चाहता है
मुझे ये बात पर पूरा यकीन है कि आप अगर यहाँ पर आए हैं तो केवल परमेश्वर के निकट पहुँचने के लिए। किसी पास्टर से मुलाकात करना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है उस पास्टर के थ्रू, उस प्रचारक के थ्रू परमेश्वर से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं परमेश्वर से मिल पाऊँ और मेरी सारी समस्याओं का जवाब मुझे आज मिल जाए, सारे आंसू का मुझे तोड़ मिल जाए। वाई द आंसर ऑफ एवरी वाई तुम्हें आज मिल जाए, ये आपकी इच्छा है। क्या मैं सही कह रही हूँ या कुछ गलत कह रही हूँ? जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है, बाइबल कहती है वो पहले विश्वास करे कि वो है। वो पहले विश्वास करे। मात्र विश्वास करना कि वो यहाँ पर है इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन कम क्लोज टू गॉड। केवल अगर आपने विश्वास कर लिया कि वो यहाँ पर है, इस बात को नज़रअंदाज करके कि ये बिल्डिंग कैसी है, ये माहौल कैसा है, ये वातावरण कैसा है, ये लोग कौन हैं, केवल यदि आपने ये विश्वास कर लिया कि वो यहाँ पर है, देन आई टेल यू माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, मैं आपको सच सच कहती हूँ, वो आपके पास है, वो आपके पास है। ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि लिखा है जो कोई उसके पास आना चाहता है वो बस विश्वास करे कि वो है। आपका विश्वास करना इज द लास्ट स्टेप। उससे आगे जितना कुछ करना था ना वो हो चुका है। परमेश्वर आपके पास आ जाए, इस बात की पूर्ति के लिए जो कुछ चीज की जरूरत थी वो सब कुछ हो चुका है। यीशु ने क्रूस पर लटके लटके कहा इट इज ओवर, हो चुका है, सब समाप्त हो गया है। अब कोई पर्दा नहीं तेरे और मुझ भी, तेरे और मेरे बीच में मनुष्य। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड। इसीलिए जो कोई उसके पास आना चाहता है उसको बस अब एक काम करना है और वो है विश्वास। यीशु मसीह ने जाने से पहले, अपने शिष्यों को छोड़ने से पहले, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? अपने शिष्यों को धरती पर छोड़ने से पहले एक बात कही थी। वो कह रहा था मैं जाऊँगा लेकिन तुमको अनाथ छोड़ के नहीं जाऊँगा, एक सहायक दे के जाऊँगा। और जब वो सहायक आएगा ना तुम्हें सब बातें बता देगा। जब वो सहायक आएगा वो तुम्हें सारी बात का सच बता देगा। वो तुम्हें बताएगा कि पाप क्या है और वो तुम्हें बताएगा कि किस तरह अविश्वास पाप है। यीशु को जब यूहन्ना बपतिस्मा देखता है तो कहता है Here is the Lamb of God that takes away the sin of the world. ये है वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। किसको हर लेता है? पाप को, पापों को नहीं, पाप को। ये है वो मेमना, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। क्या प्रेरित किया परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को कि उसने ऐसा नहीं किया पापों को हर लेता है। क्यों उसने कहा कि वो पाप को हर लेता है? क्योंकि सबसे बड़ा पाप और सारे पापों का जो मूल पाप है, पता है वो क्या है? अविश्वास। अविश्वास। आप हो सकता है सबसे धर्मी पुरुष हो अहमदाबाद के, गुजरात के, कभी कोई मुंह से गलत बात नहीं की, मन में कभी गलत विचार नहीं पाले, किसी को गंदी नज़र से देखा नहीं, कभी धोखा नहीं दिया, कभी चुगली नहीं की, कभी भी घूस नहीं ली। लेकिन यदि परमेश्वर के आगे आप खड़े हो और विश्वास नहीं करते तो तुम धर्मियों की गिनती में नहीं आओगे। आई एम सॉरी, बाइबल यही सिखाती है। सबसे बड़ा पाप मनुष्य जो करता है वो है अविश्वास का पाप। हम सब जानते हैं कि यहाँ परमेश्वर है। आप में से सच सच बताओ कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर है? सब जानते हैं और सब विश्वास भी करते हैं। पर इससे एक कदम और आगे जाकर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर यहाँ पर है वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए और आपको प्यार करने के लिए किस हद तक जा पहुंचेगा? क्या आपको इस बात पर विश्वास है? मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगी, यदि कोई गुजराती में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। ज़ेफनाया 3:17। ज़ेफनाया 3:17 कहता है, सुनो ध्यान से और सीधा बैठे। यदि आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है, देन प्लीज रिस्पेक्ट हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में ऊँघे ना,
सोए ना, सीधे बैठे। यदि यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो उसको इम्प्रेस करने के लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से बैठोगे, राइट। यहाँ पर हमारे बीच में वो है जिसने धरती आकाश को बनाया, और पता है सारे ब्रह्मांड को नाम से जानता है, एक एक तारे को नाम ले लेके बुलाता है। वही जो तारों को नाम लेकर बुलाता है, वही जो आपको भी नाम लेकर, आपका भी नाम उससे पता है। नाम से बढ़कर जो कुछ आपको नहीं पता वो भी उससे पता है। वो यहाँ पर है। क्या आपने सुना है उस ईश्वर के बारे में जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया? सुना है कि नहीं? क्या आपने सुना है उस परमेश्वर के बारे में जिसके बारे में लिखा है वो अदन के बगीचे में आदम के साथ चलता था और बात करता था? सुना है? क्या आपने सुना उस परमेश्वर के बारे में जो जब योशुआ के साथ था तो उसने अंगुली दिखाई और सूरज वहीं रुक गया? पता है आपको इसके बारे में? इस परमेश्वर के बारे में सुना है? इस ईश्वर के बारे में सुना है? यीशु मसीह के बारे में जो कहता है लाजरस बाहर आ, और वो 4 दिन का मुर्दा यीशु की आवाज सुन लेता है। मुर्दा भी यीशु की आवाज को रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसके कमांड को डिसोबे नहीं कर सकता। क्या आप जानते हो उस यीशु को? वही यीशु यहाँ पर है, वो जो भाग्य बदल देता है, वो जो जिंदगी बदल देता है, वो जो दुखियों को गड्ढे में से उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठाता है, वो जो परम प्रधान पोजीशन पे स्टेशनड है, लोकेटेड है, वो जो ऊंचाइयों पर रहता है, वो ऊंचाइयां जिस पर हम कभी जा नहीं सकते। मनुष्य अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्निक के साथ भी वहां जा नहीं सकता। वो ऊंचे पे बैठने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। उसे ये पसंद है कि वो तुम्हारे बीच में रहे, उसे ये पसंद आ गया कि वो हमारे बीच में रहे। दिस इज द ड्वेलिंग ऑफ गॉड अमंग मैन। मनुष्य के बीच में परमेश्वर का वास। क्या विश्वास करते हैं वो है? यदि विश्वास करते हैं तो इस विश्वास का प्रमाण दीजिए। बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचनों को दिया। वो खुद अपने नाम से बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता अपने बोले हुए वचन को। वो अपने वचन को इतना ध्यान रखता है कि उसके मुंह से यदि कुछ निकला ना, वो अपना काम पूरा किए बिना उसके पास ना आए। ही रिस्पेक्ट्स हिज वर्ड। यदि वो परमेश्वर होकर अपने द्वारा बोले गए उस वचन को इतनी कदर देता है, तो आपको और हमको जो मात्र मनुष्य हैं, हमें कितनी ज़्यादा कदर करनी चाहिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, This is something more important than the interview you ever faced. सबसे अच्छा और बेहतरीन नौकरी के लिए यदि आप इंटरव्यू के लिए गए हो, उससे भी इम्पॉर्टेंट समय है ये। परमेश्वर आपको देखता है, उसकी आत्मा इस वक्त यहाँ पर देख रही है। केवल बाहर से नहीं, आपके हृदय की गहराई में भी जा रही है और जांच रही है कि क्या है अंदर। याद रखना, जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। आज जिस नाप से नाप कर आज बैठे हो आप, जिस श्रद्धा के साथ आप बैठे हो आज, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आज बैठे हो आप, उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित औरत, उसने बहुत गहराई से एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद लगाई थी, यदि मैं इसका कपड़ा का छोर भी छू लूं ना तो मैं आज चंगी हो जाऊंगी। उसने जिस नाप से नापा उसी नाप से उसे मिला। उसके अलावा बहुत भीड़ थी वहाँ पे, उन्होंने जिस नाप से नापा उसी नाप से उन्हें मिला। परमेश्वर से यदि कुछ पाना है ना, तो अब और कुछ नहीं करना, बस विश्वास करो। वो है वो जो कहता है कि मैं कल, आज और हमेशा अनंत काल तक एक रूप हूं, मैं बदलता नहीं। वो जो ऐसा कहता है वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो सच में सेम है। यदि उसने मूसा के साथ किया, यदि उसने उन लोगों के साथ किया, यदि उसने इब्राहिम के साथ, याकूब के साथ और इसहाक के साथ किया, यदि उसने हेगार की सुधि ली, यदि उसने रूथ की सुधि ली, तो वो आपकी और मेरी भी सुधि लेगा। इसी बात में परमेश्वर की महिमा है कि वो आपको हर दुखी को उसके गड्ढे से उठाकर ऊंचे स्थान पर रखे। प्लीज माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन,
सारी उलझाने वाली बातों को साइड में हटाओ और इस वक्त विश्वास करो और एक्सपेक्ट करने लग जाओ। उम्मीद लगा लो, उम्मीद लगाओ। उम्मीद लगाने में उसकी कदर है। उम्मीद लगा के बैठो कि आज कुछ होगा आपके साथ। उम्मीद लगा लो, अपनी आशा जोड़ लो इस बात से कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करेगा और वो करेगा जिसका मैं इंतजार कर रही थी। What no eyes have seen, what no ears have heard, what no heart has ever conceived. जो किसी की आंख ने नहीं देखा, ना किसी के कान ने सुना, ना किसी के हृदय ने विचारा। ये है वो बातें जो वो रखता है उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं, जो उसको खोजते हैं। वो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है पृथ्वी पर, अरे कोई तो हो जो मुझे खोजे। 1000 में से अगर वो एक भी आया ना खोजने वाला, तो वो आएगा उतनी ही पावर के साथ, उतनी ही पावर के साथ। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर, प्लीज एक्सपेक्ट करें। आज उम्मीद लगा के बैठे, आज कुछ होगा आपके लिए। आई एम नॉट गाइडेड बाय माई सेल्फ टूडे। मैं आज कुछ तैयारी के साथ नहीं आई हूँ। मेरे भाई मेरी बहन जानते हैं जो मेरे साथ आए हैं। ये जो है वो केवल आपके लिए है। जो मेरे मुंह से निकलेगा मान लीजिए केवल आपके लिए है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। इट्स टोटल ऑटोमेटिक। आज कुछ सिस्टमैटिक नहीं होगा। ओके, ज़ेफनाया 3:17 ध्यान से सुनिए। तेरा परमेश्वर यहोवा, बोलिए मेरे पीछे, तेरा परमेश्वर यहोवा। प्लीज बी लाउड, थोड़ा अपना मुंह खोलिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, मगन होगा। ગુજરાતી સફાનિયા 3:17 આપણે વાંચીએ। તારો દેવ યહોવા તારામાં છે, તે સમર્થ તારક છે, તે તારે માટે બહુ હરખાશે, તે તારા પરની તેની પ્રીતિમાં શાંત રહેશે, તે ગાતા ગાતા તારે માટે હર્ષ કરશે। તે ગાતા ગાતા તારા માટે हर्ष करसे। कभी सोचा है वो यहोवा गाता है आपके लिए? सोचा है? आप सोचो, इमेजिन करो और देखो वो गाता है आपके लिए। आपका ध्यान मैं यहाँ पर इस और लेना चाहती हूँ। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन ये कहता है, द लॉर्ड दाई गॉड इज इन द मिड्स। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में जो है ना वो पराक्रमी है। ज़ेफनाया ये कहना चाहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, जो तू जानता है कि तेरे बीच में आता है, वो याद रख कि वो पराक्रमी है। द लॉर्ड दाई गॉड हु इज इन द मिड्स इज अ माइटी गॉड। ही इज अ माइटी गॉड। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो मामूली परमेश्वर नहीं, वो एक छोटा मोटा देवता नहीं मेरी बहन मेरे भाई, वो एक पराक्रमी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यदि जिंदगी किसी की बर्बाद हो जाए, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने हो जाए, लेकिन यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आ जाए तो हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में है वो मामूली नहीं, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। उस बिगड़ी हुई दशा में से भी एक अच्छी चीज तेरे लिए निकालने वाला परमेश्वर बीच में है। द लॉर्ड दाई गॉड हु इज इन द मिड्स इज अ माइटी गॉड। वो पराक्रमी परमेश्वर, वो हर प्रकार से समर्थ है, वो हर प्रकार से एबल है कि तुझे अपनी दशा से उठा के खड़ा करे। चाहे वो आपकी शारीरिक दशा क्यों ना हो, चाहे वो पारिवारिक दशा क्यों ना हो, लेट इट बी एनी इमोशनल ट्रबल यू आर फेसिंग, चाहे वो आपकी अंदर की बिगड़ी हुई अवस्था क्यों ना हो, चाहे वो आपका टूटा हुआ हाल ही क्यों ना हो, लिखा है तेरे बीच में जो परमेश्वर है वो पराक्रमी है। ही इज अ माइटी गॉड, ही इज अ माइटी गॉड। आप उस परमेश्वर की बेइज्जती इससे बढ़कर नहीं कर सकते कि आप उधर आओ, उसकी उपस्थिति में आओ और मन ही मन सोचो कि शायद परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए।
आप उसकी बेइज्जती, आप उसकी इंसल्ट इससे अधिक नहीं कर सकते कि आप उसकी उपस्थिति में बैठो और ये सोचो मन ही मन कि शायद परमेश्वर दूसरों को बचाने में बिजी है। ये जो नए विश्वासी लोग हैं इनके अंदर, इनके जीवन में काम करने में बिजी है। मैं तो पुराना, मैं तो बूढ़ा, मैं तो इतने साल से, लोग मेरे को कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए वो कुछ नहीं कर सकता। यू कैनॉट इंसल्ट गॉड मोर देन दिस, दैट यू कम इन हिज प्रेजेंस एंड स्टिल थिंक दैट ही इज नॉट एबल। यदि आप उसकी उपस्थिति में बैठे और ये सोचे कि मेरे जिंदगी का वो गंदा इलाका, वहां परमेश्वर कभी नहीं जाएगा, तो आप उसकी बेइज्जती करते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अविश्वास से बढ़कर और कोई पाप नहीं जो मनुष्य को आज के दिन सताता है। आदम और हेवा का पाप क्या था? क्या उन्होंने वो फल खा लिया? क्या ये पाप था? अरे आदम, तेरा पाप वो नहीं कि तूने सेब खाया। उसका पाप सेब खाना या कोई भी फल कह दो, फल खाना नहीं था। Why did you not believe, Adam, that you are in my image? तूने ये क्यों विश्वास नहीं किया आदम कि तू मेरे स्वरूप में बनाया गया है? तूने क्यों विश्वास नहीं किया कि जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने अपनी ही तरह बनाया? तो क्यों शैतान की उस बात में आ गया कि जब वो तुझसे कहता था कि ये फल खा ले तो तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा, तू क्यों भूल गया कि तू तो पहले ही मेरे समान बनाया हुआ था? अविश्वास, जब विश्वास नहीं करता इंसान तो जो कुछ करता है वो पाप करता है। यदि आप विश्वास ना करें और आप खूब धर्म के काम करें तो वो सारे धर्म के काम उस परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े समान हैं। वो मैले चिथड़े समान है। आई एम सॉरी टू से, यदि उस परमेश्वर की एबिलिटी पे, उसकी हैसियत और उसकी औकात पे अगर आपको भरोसा नहीं, तो आपके जितने काम आप धर्म के नाम पर करते हो, ये उम्मीद लगा के करते हो कि इसके द्वारा मैं स्वर्ग पाऊंगा, वो सारे के सारे काम मैले चिथड़े के समान है। आपको पता है, उड़ाऊ पुत्र, 2 बेटे थे उस बाप के। एक बेटा चला गया सब आधी संपत्ति लेके और सब कुछ बर्बाद करके जब लौटा तो घर में एक बड़ा बेटा था। वो सब ईमानदारी से काम किया करता था, अपने पिता की सेवा करता था कि नहीं? बहुत सेवा करता था, खेत में काम करता था, जो कहता था उसका पिता वो करता था। लेकिन जब वो बेटा, छोटा बेटा आता है और ये बड़ा बेटा देखता है कि उस छोटे बेटे के लिए मेरा बाप कितना कुछ करता है, मेरे लिए नहीं करता, तो वो कहता अपने पिता से कि मैंने इतनी सेवा की तेरी, तूने मेरे लिए एक बछड़ा तक नहीं दिया, और ये जो सब कुछ लुटा के आया है तू इसके लिए सब कुछ कर रहा है। पता है, वो छोटा बेटा घर के अंदर तो आया, लेकिन बाइबल पढ़ के देख लो, वो जो बड़ा बेटा था ना, वो घर के बाहर ही था। वो अंधेरे में ही खड़ा रह गया, वो अंदर तक नहीं आया। उसको अंदर आने की ही वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ, वो इतना भी सौभाग्यवान नहीं रहा कि वो घर के अंदर उस जश्न में शामिल हो सके। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बड़ा बेटा सोचता था कि ये जो मेरा बाप है, इस बाप ने जो कुछ कमाया, उसे ये दिख नहीं रहा था कि जो कुछ कमाया तो उसके बाप ने कमाया। इसने तो बस उसकी सेवा की, वो ये भूल गया कि मैं तो बस एक नौकर मात्र हूं। उसे लगता था इसका आधा हिस्सा मेरा है। वो सोचता था कि इट्स माइन, और ये सोचता था कि यदि मैं ईमानदारी से रहूं, यदि मैं अच्छा करूं, तो ही मैं अपना हक पा सकता हूं। मेरा हक इस बात पे है और मुझे जो मिलेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितनी मेहनत करके अपने बाप को दिखाता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है, धिक्कार उस मनुष्य को जो अपने पर भरोसा करता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो अपने बल पर भरोसा करता है। यदि आप और हम अपने बल पर, अपने ही द्वारा किए गए कामों पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि इन कामों को देखकर परमेश्वर मेरी और फेवर करेगा, देन आई टेल यू, मैं आपको सच बताती हूँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप अब भी धोखे में हो। आप टूट जाओगे, एक दिन आप टूट जाओगे। यदि आपका भरोसा उस बड़े बेटे के समान अपने ही द्वारा किए गए कामों पर है और इस बात पर नहीं कि वो परमेश्वर का प्यार है जो आपको उसका बेटा बनाता है। आपका कोई काम नहीं, आपकी कोई खूबी नहीं, मेरी कोई खूबी नहीं। नथिंग इन मी मेक्स मी एलिजिबल टू बी द सन ऑफ गॉड।
मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनूं, इसके लिए मुझ में कोई भी खास बात नहीं। मेरी खास बात केवल इस बात में है कि उसने मुझे चुना, उसने पसंद किया कि वो मुझे प्यार करे। सबसे बड़ा पाप अविश्वास का पाप। अविश्वास किस बात पे? इस बात पे कि ही इज अनएबल, वो प्यार नहीं करता, या फिर इस बात पर कि वो मेरे जीवन में काम करने के लिए शायद समर्थ ही नहीं है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ इस वक्त एक नबी की ओर, जिसकी चर्चा दूसरे राजाओं के ग्रंथ अध्याय 7 में की गई है। ये नबी था नबी एलीशा। ध्यान से सुनना, नबी एलीशा। एलीशा एलाइजा का चेला एलीशा। इस एलीशा के बारे में लिखा है कि इसको डबल पोर्शन मिला, इसको दुगना भाग मिला। एलिया ने 8 चमत्कार किए थे, एलीशा ने 16 करने थे ना, लेकिन वो 15 करके मर गया। लेकिन परमेश्वर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो अपनी बोली हुई बात का पक्का है। यदि परमेश्वर के मुंह से निकला या परमेश्वर के ग्रंथ में आया कि उसे दुगना भाग मिलेगा तो उसे मिलेगा। लेकिन ये एलीशा मरा ना तो 15 चमत्कार करके मरा, इसका जो गुरु था वो 8 करके मरा। तो यदि एलीशा को दुगना भाग मिलना था तो इसको कितना करना चाहिए था? 16, पर कितना करके गया? 15। मज़ा आ गया शैतान को कि चलो परमेश्वर झूठा निकला। पर पता है क्या हुआ? जब एलीशा की कब्र, ऐसा हुआ कि एक कारवा जा रहा था, एक मुर्दे को एलीशा की कब्र में रख दिया मजबूरी में। और जब उस मुर्दे का जो शरीर था ना, वो एलीशा की हड्डी से जब टकराई ना, उस मुर्दे में जान आ गई। 16 कंप्लीट। वंडरफुल गॉड। मैंने कहा आपसे, हमारा परमेश्वर जो बोलता है ना वो करता है। चाहे तुम जिंदा बचो या ना बचो, वो अपनी बात का पक्का है। चाहे आपको फील हो चाहे फील ना हो, उसने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, तो वो नहीं छोड़ता है, वो नहीं त्यागता है। खूब रो लो अकेले कमरे में बैठकर, लेकिन वो तब भी बैठा है आपके पास में। आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो फिर भी बैठा है। आपको महसूस हो या ना हो, वो फिर भी बैठा है। उसने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। यीशु भी बोल के गए कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और तीसरा कौन बचा? पवित्र आत्मा। उसके लिए तो बोला गया है कि आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन। यीशु बोल के गया कि तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कौन है जो हमारे साथ नहीं? यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु कहता है कि संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। और वो पवित्र आत्मा भी कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। जब ये तीनों हमारे साथ हैं तो स्वर्ग में इन तीनों को छोड़कर और बचा ही क्या? जहां पर ये तीन है वहां पे सारे स्वर्गदूत हैं, वहां पे सारी मंडली है। यू आर नॉट अलोन माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर। आप अकेले नहीं हो इस धरती में। ये बात सच है कि हम इस देश में, इस दुनिया में परदेसी हैं, लेकिन परदेसी होने के साथ साथ हम हमारे साथ में सेना लेकर चलते हैं। और हमारी सेना स्वर्गिक सेना है, वो शारीरिक सेना नहीं। जो इन नबियों के साथ थी वही सेना हमारे साथ रहती है। क्यों कमी में जीते हो? क्यों उस परमेश्वर की निंदा करते हो? क्यों दुखों में एंजॉय करते हो? क्यों सोचते हो कि यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए? अरे यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसको तो नफरत करना आता ही नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज़ क्यों नहीं देगा? तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को इतना प्यार करना जानते हो। अरे बिगड़ा हुआ सबसे बेकार बच्चे को भी आप बेहतरीन तरीके से प्यार करते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कितना प्यार करेगा। यीशु कहते हैं उन चिड़ियों को देख लो, उन चिड़िया जो उड़ रही है ना उसको देख लो, क्या चिंता करती है। वो चिंता करती है कि कभी ये मेरे बच्चे पैदा हो गए, इनका क्या होगा, आज खिला दिया कल कैसे खिलाऊंगी। बाइबल कहती है अरे तुम इन गौरैयों से बढ़कर हो। अरे ये तो 2 पैसे में बिक जाती है, तुम नहीं बिकोगे। तुम्हारे सर का एक भी बाल मेरे पिता की परमिशन के बगैर नहीं गिरेगा। वाई डू यू वरी? ध्यान से सुनना एक बात,
अविश्वास के कई सारी शक्ल होती है। क्या कहा मैंने? अविश्वास का बहुत सारा रूप होता है। हम हमारे जीवन में कभी ये वाला रूप दिखाते हैं तो कभी ये वाला रूप दिखाते हैं, पर अविश्वास का बहुत सारा रूप होता है। उसमें से एक रूप, यू डाउट। वो तो ऑब्वियस है, डाउट, शक करते हो, आप शक करते हो। आप अपनी परिस्थिति को देखते हो और आप परमेश्वर के वचन को देखते हो। आप अपनी कंडीशन को देखते हो और वचन को देखते हो, और आपको शक किस पे होता है? इस पे, अरे बहुत बड़ी बात लिखी है, ये मेरे साथ कहाँ होगी। दिस इज द फर्स्ट फेस ऑफ अनबिलीफ। ये पहली शक्ल है अविश्वास की। दूसरी शक्ल अविश्वास की, डर। आप डरो अगर, तो समझ जाना ये आपके अंदर का अविश्वास है। नबी एलीशा के समय ऐसा हुआ कि समारिया नगर घिरा हुआ था। घिरा हुआ था, समझते हो? घेरने का मतलब ऐसा कि मान लो ये समारिया है और हम आसपास से घिरे हुए हैं। यदि कोई बाहर गया तो मार दिया जाएगा, और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। बहुत समय से ये समारिया घिरा हुआ था। इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया था कि अब इनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। मैं दूसरा राजा अध्याय 7 की बात कर रही हूँ। आप 6 और 7 को अगर पढ़े तो आप ऐसा पाएंगे। इस समारिया नगर में इतनी ज़्यादा कठिन घेराबंदी हुई थी कि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई थी, और ये नौबत आ गई थी कि जो गधा होता है ना, गधा, उसका सर 80 चांदी के सिक्कों में बिकता था। सोचो, गधे का सिर, और वो कभी कबूतर की बीट होती है वो भी चांदी में बिकती थी। लोग उसको भी खाने के लिए तरसते थे। इतनी गंदी हालत हो गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने शुरू में कह दिया था, यदि तू मेरी इन विधियों को पालन करे तो तुझ पर आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा। तू तेरा अगला खत्म नहीं करेगा, तू तेरा पुराना खत्म नहीं करेगा कि तुझे नया खाने को मिल जाएगा। ये आशीर्वाद थे इज़राइल के ऊपर यदि वो यहोवा परमेश्वर की एक एक बात को मानता। लेकिन हुआ ऐसा कि ये जो राजा था, आहाब का बेटा, ये अपने पिता आहाब के समान दुष्ट था। ये परमेश्वर को छोड़कर अन्य लोगों को पूछता था और उनकी तरह घिनौने काम करना इसे पसंद आया। और जितना बेकार ये राजा था उससे बेकार इसकी प्रजा थी। और ऐसा हुआ कि जो ड्यूट्रोनमी व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 56 से 57 में यदि आप पढ़ें तो वो सारे श्राप इस नगर पे आए। उन श्राप के अनुसार ऐसा था, यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करे और उसकी आज्ञाओं को अपने पैरों तले रौंदे, उसकी इज्जत ना करे, उसकी एक भी बात को पालन ना करे, जानता है कि परमेश्वर ने ये कहा लेकिन फिर भी नहीं माने, तो ये श्राप उन पर आ पड़ेंगे। और उन श्राप में से एक श्राप ये था कि तुम में से सुकोमल से भी सुकोमल स्त्री, अच्छी से भी अच्छी स्त्री, बहुत ही कोमल, इतनी कोमल कि उसको डर लगता है कि यदि मैं धरती पे पैर रख दूं तो कोई जीव ना मर जाए, इतनी ज़्यादा कोमल स्त्री, वो भी इतनी क्रूर हो जाएगी कि वो अपने पति को, अपने बेटे को, अपने ही बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी और उसी को खाने की इच्छा करेगी। ऐसा श्राप उस देश पर आ जाएगा यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करे। ऐसा यहोवा ने कहा था, इज़राइल पर आ जाएगा यदि तुम मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन करो। और ऐसा ही हुआ। समारिया नगर घिरा हुआ था और ये पूरा नगर पाप करता था मिलकर, और इसीलिए इसके ऊपर ऐसी घेराबंदी हुई। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उस दुष्ट देश में एक अच्छा व्यक्ति रह गया, उसका नाम था एलीशा। एक धर्मी व्यक्ति काफ़ी है नगर को बचाने के लिए, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति नगर को इस धरती पे तो बचा लेगा, लेकिन अगर नगर विश्वास ना करे उस एक धर्मी व्यक्ति की बात मानकर, तो उसको नरक से कोई नहीं बचाएगा। एलीशा नबी वहां पर था उस नगर में, और ये धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उस एलीशा नबी को रखा था। आप यदि पढ़े दूसरे राजाओं में, ऐसा हुआ कि ये राजा अपना जो महल था उसकी दीवार पर चल रहा था कि उसकी नज़र कुछ औरतों पर पड़ी। वो औरतें लड़ती थी और वो कहती कि हे राजा, हे प्रभु, हमारी सुधी ले। और वो कहता है कि मैं तेरी कैसे सहायता करूं अगर परमेश्वर ही सहायता नहीं करता तो।
ये तो परमेश्वर ही है जो हमें भूखा रखता है, मैं कैसे तेरी सहायता करूं। तो कहती कि नहीं राजा सुन, तो कल ऐसा हुआ कि इस औरत ने कहा था कि तू तेरा बेटा दे दे, आज तेरे बेटे को पका के खाएंगे। तो मैंने अपना बेटा दिया और हम दोनों ने उसे पका के खाया, लेकिन आज ये अपना बेटा नहीं देती। ये इसको बोल कि आज ये अपना बच्चा दे कि हम पका के खाएं। जब उस राजा ने, यहोशापात ने उसे सुना, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये हाल हो गया मेरे नगर का। और फिर गुस्से में तिल मिलाकर वो जाता है, अपने एक सेवक को भेजता है, सैनिक को, सेनाकेरिब को, कि जाओ उस एलीशा नबी को मार डाल। गुस्सा आया उसको बहुत। और जब वो सेनापति एलीशा के पास आता है, उसे पता था, एलीशा को सब पता है, परमेश्वर के दास को क्या नहीं पता, उसको सब पता होता है। ये नबी ऐसे नबी हुए थे कि बेडरूम में, अपने प्राइवेट रूम में भी यदि कोई राजा कोई बात की चर्चा करे ना, तो उसका भी इसे पता चल जाए। तो ऐसा ही एक सेवक था एलीशा। इसके पास जब ये सेनापति आता है और कहता है ऐसा 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 है, तुझे मार दिया जाएगा, गुस्सा करता है, तो वो कहता है कि देख, ये भी गुस्से में था, लेकिन दुख उसको ज़्यादा था कि ये लोग व्हाट डू दे थिंक एम आई, ये परमेश्वर को क्या समझते हैं। और दुख में वो एक बात कहता है कि कल तू अपने नगर के आगे इतने सस्ते में जौ और गेहूं को बिकते हुए पाएगा। बदले में सेनापति ये बात जब सुनता है तो सेनापति का जवाब ये होता है, वो कहता है अरे यदि यहोवा परमेश्वर अपने आकाश के झरोके भी खोल दे, स्वर्ग भी अगर खोल देना, तो भी ऐसा होना संभव नहीं है। ये सेनापति कहता है कि अगर तेरा यहोवा परमेश्वर अपना स्वर्ग भी खोल दे, तब भी ये संभव नहीं कि इस नगर में इतना सस्ता जौ और बाजरा गेहूं बिके। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये सेनापति जो था ना, ही वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। इसे पता था कि एलीशा नबी के द्वारा जब काम हुआ तो ऐसे ऐसे काम हुए जो लोगों ने सोचे नहीं थे कि होंगे। मोआब से जब लड़ने गए थे तो इस एलियन नबी ने इसकी पूरी सेना को बचा लिया था। ये सेनापति जानता था, ये जानता था कि इस नगर में एक विधवा है, जिस विधवा के 2 बेटे बिकने वाले थे, लेकिन इस एलियन नबी ने ऐसा चमत्कार किया कि सारा ऋण माफ हो गया और वो बिके नहीं। ये सेनापति जानता था सब कुछ, जो चमत्कार 15 के 15 चमत्कार जो परमेश्वर ने एलीशा नबी से किए थे, वो सब जानता था। और सब जानने के बाद देखो वो क्या कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर आकाश के झरोके भी खोल देना, तो भी ऐसा संभव नहीं। फिर इस बात का जवाब एलीशा देता है, संभव नहीं, देन लिसन, सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा तो सही, लेकिन उसमें से तू कुछ चख नहीं पाएगा। तू देखेगा तो सही कि जो बोला परमेश्वर ने वो होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे विश्वास करने या ना करने का मोहताज नहीं है। उसने यदि कह दिया ना तो वो करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने सेवक की वाणी को प्रमाणित करता है, सही प्रमाणित करता है। तो वो कहता है कि तू अपनी आंखों से देखेगा तो सही कि ऐसा होगा, लेकिन याद रख कि तू उसमें से इतना भी चख नहीं पाएगा। और आप पढ़ के देख लो बाइबल, अगले ही दिन सुबह परमेश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ कि फाटक पे सस्ते में गेहूं और ये सब खाने की वस्तुएं बिक रही थी, लेकिन ये जो सेनापति था ना, ये उसको चखने से पहले मर गया। आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए। अविश्वास का पाप सबसे बड़ा पाप है। यदि उस सेनापति के साथ तब ऐसा हुआ, तो आज जब यीशु मसीह प्रकट हो गया, उसने इतनी सारी बातें कह डाली, सब कुछ जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया, और अब जाते जाते कह के गया कि विश्वास कर, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं। और यदि आप विश्वास ना करें तो आप बताओ आपके साथ क्या होगा? पता है क्या होगा? जो इस सेनापति के साथ हुआ। अपनी आंखों से देखोगे आप, लेकिन आप कुछ चख नहीं पाओगे। आप आओगे मीटिंग में, देखोगे और देखोगे और देखकर चले जाओगे, कुछ चख नहीं पाओगे।
क्या कोई है यहाँ पे जो कुछ चखना नहीं चाहता, बस देखने के लिए आया है? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। अरे मैं खुद जब भी किसी ऐसी मीटिंग में जाती हूँ बड़ी उम्मीद लगा के जाती हूँ, परमेश्वर आज तुम मुझे दिखाई दे। आई एम लॉन्गिंग टू हियर फ्रॉम यू। तू कैसे बोलता है, तू कैसे दिखाई देता है। आई वॉन्ट टू सी यू। फॉर मी एवरी मीटिंग, 4-5 साल से एक प्रार्थना मेरे लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती कि इस मीटिंग में परमेश्वर मुझे मिलेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उस परमेश्वर से कभी भी उम्मीद लगाना बंद मत कीजिए। चाहे आप अगुए हो, चाहे आप एक लेमैन हो, चाहे एक मामूली व्यक्ति हो, उम्मीद लगाएं। ही कैन टेक यू फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। परमेश्वर का कोई अंत थोड़ी कि वो इतना जान लो और बस मैं इतना ही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे जान नहीं सकते। ही इज़ एन अनलिमिटेड गॉड। यदि वो अनलिमिटेड नहीं होता तो वो हमें अनंत काल के जीवन के लिए बुलाता नहीं। देयर इज श्योरली समथिंग इन दिस इटर्नल लाइफ। इस अनंत काल के जीवन के समय में हमारे पास कुछ असाइनमेंट जरूर है, और वो असाइनमेंट ये है, नो योर गॉड। जानो तेरे परमेश्वर को, जानता जा जानता जा। गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। यीशु ने क्यों कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो उससे भी बड़े काम करेंगे जो मैंने किए। आप क्यों छोटे मोटे काम करके संतुष्ट हो, क्यों उम्मीद नहीं लगाते? प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके आगे आओ ना तो उम्मीद लगा कर आओ। देखी हुई वस्तु पर नहीं, जो चीज़ें दिखती नहीं उन पर ध्यान लगाओ। जो दिखाई देती, जो चीज़ दिखती है ना, वो बहुत टेम्परेरी है। ये सुंदरता, ये मौज मस्ती, दिस इज ऑल टेम्परेरी। द थिंग्स दैट आर नॉट सीन सेज द बाइबल। जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो अनंत काल की है, अनंत काल की, स्वर्ग की बातों की और अपना मन लगाओ। मैं आपको सच बता रही हूँ, हम अंतिम समय में जीते हैं। क्यों मेरे अंदर बार बार आता है मुझे नहीं पता कि मैं हर बार इसी बात को बोल के कंक्लूड करूं। हम अंत के समय में जीते हैं प्यारे भाई, प्यारी बहन। वो दिन कभी भी आएगा जब 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 व्यक्ति खेत में काम करते होंगे, 2 व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों मन लगाए हुए हो आप इसी चीज़ों में? उस दिन लोग इसी तरह करते रहेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे और इन चीज़ों में उलझे रहेंगे कि अचानक रैप्चर हो जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। Why are you not scared? क्यों आपका दिल दहलता नहीं? क्यों डरते कांपते हुए उसकी सेवा नहीं करते? इससे बढ़कर क्या कुछ है? अरे ONGC, नेम द कंपनी यू वांट टू नेम, गूगल, एडोब, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो आप। इन अच्छी से अच्छी नौकरी करने से अच्छा है उस परमेश्वर की नौकरी कर, उसकी सेवा कर, उसकी सेवा कर और साथ में ये कर, लेकिन तू सेवक उसका कहला, तू उसका बन के जी। लोग तुझे जाने तो ये देख कर जाने कि तू उसकी सेवा करता, ये तो तेरा साइड बिजनेस है, इससे तेरा जीवन नहीं चलता। यू हैव गॉड इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। परमेश्वर तेरी लिस्ट में सबसे पहले है, मिनिस्ट्री नहीं। परमेश्वर तेरी लिस्ट में सबसे पहले है और कुछ नहीं। लिखा है, जो मेरे कारण अपने माँ, बच्चे, भाई, बहन, बीवी को छोड़ेगा वो इससे ज़्यादा, जो छोड़ा है उससे ज़्यादा ले लेगा इसी दुनिया में, वो वापस पालेगा। जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करता है उसके लिए ये चीज़ें तो यूं ही मिलती हैं, यूं ही मिलती हैं। इस बात की फिक्र मत करो कि अब आप बहुत ज़्यादा उम्रदार हो गए हो तो अब परमेश्वर की क्या सेवा करोगे। पता है, परमेश्वर के यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं। ये तो हम हैं, ये छोटा, ये बड़ी, ये जवान, ये ये टाइम, मैटर एंड स्पेस, ये यहीं का हिसाब किताब है। ये समय, ये मैटर और ये जगह, टाइम, मैटर, स्पेस इज ऑल अर्थली। परमेश्वर के यहाँ पर आज और कल में कोई अंतर नहीं। हम आज में ही जी रहे हैं। बाइबल कहती है जब तक ये आज बना रहता है। आपको पता है, साल बीत गए, महीने बीत गए, युग बीत गए, लेकिन ये आज अभी भी बना हुआ है परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। सो प्लीज एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गॉड। आज जब प्रार्थना करेंगे, जब आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, अपने परमेश्वर से उम्मीद लगाना। प्लीज
एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर जो केवल तू कर सकता है, जो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। आई नो देयर इज समथिंग विच ओनली गॉड कैन डू। ऐसा काम है मेरे जीवन में जो केवल और केवल वो परमेश्वर कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यू मे नॉट नो, आपको नहीं पता होगा, मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो काम वो कर सकता है उसी को करने दो। और आज उससे कहो कि प्लीज लॉर्ड, आई वेलकम यू, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। उम्मीद लगाओ, उस अंधे भिखारी की तरह उम्मीद लगाओ, जिसकी उम्मीद इतनी स्ट्रांग थी कि उसके मुंह से पता चलती थी, उसे पता था कि अगर ये मौका गया ना तो मुझे दोबारा मिलेगा नहीं। वो चिल्ला रहा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। क्या आपको गूज़बम्स नहीं होते कि वो जो आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाला और सब जीव जंतु को रचने वाला, एक एक तारे को नाम लेकर बुलाने वाला, जिसकी उपस्थिति में सब कुछ उसकी आराधना करती है, वो जो आपको आपके गर्भ में रचने से पहले ही जानता था, क्या आपको गूज़बम्स नहीं होते कि वो परमेश्वर यहाँ पर है, वो परमेश्वर यहाँ पर है? क्या लड़की प्यार करेगी तुमको, क्या लड़का प्यार देगा तुमको? उसके पास तो वो है जो तुम्हें मिल जाए ना तो तुम कभी इस छोटी मोटी प्यास की और मुंह तक ना करो। तुम्हें वो अनंत जीवन का पानी, अनंत जीवन का वो जो पानी मिल जाए तो तुम बार बार इन कुओं के पास नहीं जाओगे कि थोड़ी प्यास बुझा लूँ। यू विल बी फुलफिल्ड। और तो और आपके ही अंदर से अनंत जीवन की नदियाँ फूट निकलेगी। क्या आपको गूज़बम्स नहीं होते? क्या आपका मन नहीं करता कि ओ गॉड, ये तेरे वचन में जो आया है ये तू आज कर, मुझे यकीन है कि तू यहाँ पर है। आई नो दैट यू आर हियर, आई नो दैट यू आर हियर। वो परमेश्वर जो था वो है, और वो जो अनंत काल तक बना रहता है, वो अपनी बात का पक्का है, वो अपनी बात का पक्का है। प्लीज लेट अस प्रे। हम अपनी आंखें बंद करें। यहाँ है, वो यहाँ है। आंखें बंद रखना, वो यहाँ है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। मेरे बहन, आप किसी तरह की बीमारी या परेशानी या समस्या में अगर हैं, विश्वास करें कि वो प्रभु यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। उसकी मौजूदगी पे अविश्वास न जताएं, बल्कि विश्वास करें कि वो यहाँ है। आप चंगे हो सकते हैं इस समय, आप ठीक हो सकते हैं। आपकी कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल हालत सुधर सकती है।
उसने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा। उसके वचन में लिखा हुआ है, छोटे झुंड डरो मत, परमेश्वर ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है, अनुग्रह किया है। वो हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है। आपकी बीमारियों का समर्पण उसके हाथ में कर दो, आपकी तकलीफों को उसके हाथों में हवाले कर दो। 100% अपने अंदर मन में विश्वास कर लो कि वो मुझे इस परिस्थिति से निकाल लेगा। ये मान लो कि मेरी ये हालत में मैं डूब के बह नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर उसी तरह से मुझे डूबती हुई अवस्था से खींच के बाहर निकाल लेगा, जिस तरह से उसने पतरस को डूबती हुई अवस्था से खींच बाहर निकाला था, उसी तरह से वो मुझे भी निकाल लेगा। विश्वास करें, विश्वास करें मेरे भाई, विश्वास करें। पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए कि मैं विश्वास कर सकूं कि परमेश्वर यहां है। मैं विश्वास कर सकूं कि मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। मैं विश्वास कर सकूं कि जो असंभव है वो संभव हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं विश्वास कर सकूं पवित्र आत्मा, मैं विश्वास कर सकूं कि मेरे बेटे की हालत बदल जाएगी, मेरी बेटी की हालत बदल जाएगी। मैं विश्वास कर सकूं कि मेरे पति की हालत बदल जाएगी, बिगड़ी हुई अवस्था सुधर जाएगी। मैं विश्वास कर सकूं कि धरती और आसमान को बनाने वाला और मेरे लिए गीत गाने वाला परमेश्वर यहां है। मैं विश्वास कर सकूं कि वो ना तो छोड़ता है, ना छोड़ा है, ना छोड़ेगा। मैं विश्वास कर सकूं कि उसकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी के बीच में, मध्य में अधिकाई से प्रकट होती है। मैं विश्वास कर सकूं कि मैं आजाद हूं, मेरा छुटकारा हुआ है, मेरे बंधन टूटे हैं। मैं ये विश्वास कर सकूं। वो मौजूद है बोले यीशु के नाम में, अन्य भाषा में, स्पीक आउट इन जीसस माइटी नेम। अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोलना शुरू करें। जो खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाओ। मानजी को रा ला रा 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 शो वरो लूशी ब्रा मानजी मानसु खारेला धेरेले में लेट देयर बी टच इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। लेट देयर बी फायर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। आग उतर आए यहां पे मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा की आग उतर आए मैं प्रार्थना करता हूं। बोले 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 चुप ना रहे। बोले 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 जे अन्य भाषा में बोले છે તે પોતાની ઉન્નતિ કરે છે। લાશી હા 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 નમરો લક્ષુ ગ્રામા લેગ્રે નિંદેરી શિયારામા બાબા ઓ સિંગ la shakari harara rashi prala mansu बोले बोले बोले
यदि आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाई जा रही ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर जरूरी संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने उदार भेंट अथवा आर्थिक सहायता सामने दिखाए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर बनी रहे।